गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका साइंस का पीरियड है और साइंस में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हो रहा था। यहाँ तक हो चुका था। उसके बाद अब आपका आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, यानी तारे उनकी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर क्यों प्रतीत होते हैं, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। ये सब कारण बताओ का कि किस चीज़ के ऊपर है, वायुमंडलीय अपवर्तन के ऊपर है। ठीक है, अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, इससे बहुत सी प्रकाशिक घटनाओं का पता चलता है जो निम्न प्रकार है। कौन कौन सी? तारे उनकी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर क्यों प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसको कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तारे उनकी वास्तविक ऊंचाई से अधिक इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि जब तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न वायु की परतों में इसका अपवर्तन होता रहता है। अतः तारों के प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। ये इसका कारण सहित आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इसका भी कारण स्पष्ट कीजिए। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं और उनका प्रकाश हम तक सीधे ना पहुंचकर अपवर्तन के फलस्वरूप पहुंचता है। किसके फलस्वरूप पहुंचता है? अपवर्तन के फलस्वरूप पहुंचता है। प्रतीत होने वाली तारों की स्थिति बदलती रहती है और आँखों में आने वाला प्रकाश भी बदलता रहता है। इसलिए तारे कभी कभी हमें अधिक चमकीले दिखाई देते हैं और कभी कम चमकीले दिखाई देते हैं। समझ में आ गया बेटा? और नेक्स्ट है, अब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, अब सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, इसको कारण सहित स्पष्ट कैसे करेंगे आप? सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज से नीचे होता है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कम घनत्व वाली वायु से अधिक घनत्व वाली वायु में आता है। फलस्वरूप वायुमंडल के द्वारा नीचे की ओर अपवर्तन हो जाता है। किसकी ओर? फलस्वरूप वायुमंडल के द्वारा नीचे की ओर अपवर्तन हो जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षैतिज से ऊपर प्रतीत होता है, यानी क्षैतिज से ऊपर प्रतीत होता है, जबकि वह क्षैतिज से नीचे होता है। ठीक, सूर्य को उसके वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन मैंने आपको बताया ही था। उसी के आधार पर अब आता है नेक्स्ट, दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आप कारण क्या लिखेंगे? आकाश नीला हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आसमान का नीला रंग प्रकाश के फैलने बिखरने की वजह से होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के कणों द्वारा बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले रंग जैसे लाल, नारंगी, पीला इत्यादि प्रकाश का बिखरना संभव नहीं होता। इससे कम तरंग दैर्ध्य वाला नीला प्रकाश आसानी से बिखर जाता है, यानी आसानी से फैल जाता है और आसमान हमें नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत दूर क्षैतिज पर होता है। अतः सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिस दौरान नीला रंग प्रसरित हो जाता है और केवल लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। अब टिंडल प्रभाव। वायु में उपस्थित धूल, धुआं तथा पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश के बिखरने या प्रसरित होने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्राप्त होता है, किन कारणों से प्राप्त होता है? नंबर 1, जब सूर्य का प्रकाश पतले से छेद से होकर आता है तो वायु में उपस्थित धूल के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, जब सूर्य का प्रकाश
बादलों से होकर आता है तब भी टिंडल प्रभाव होता है। जब नंबर 3, जब सूर्य का प्रकाश घने जंगलों से होकर गुजरता है तब भी टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है बेटा, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट, अब इसकी आपकी आती है ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में आप सारे क्वेश्चन करेंगे। अति लघु उत्तरीय में 5 क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय में 6 क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय में 4 क्वेश्चन है। जो आपकी स्कूल की कॉपी है उसमें नोट डाउन करेंगे। जिन बच्चों ने उसे कर लिया है उसको 2 बार या 3 बार उसको रिवीजन करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं किया है बेटा वो इसकी एक्सरसाइज पहले करेंगे, उसके बाद उसको लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अगले टर्न पर आते हैं, इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ठीक है बेटा।